गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोल की प्राइसेस को लेके, जो क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है। आगे आने वाले वक्तों के लिए आपको अपने जहन को किस चीज के लिए तैयार करना है और आगे आने वाले वक्तों में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या इसी गाड़ी को रिटेल रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते, शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईद से अगले दिन ही पेट्रोल की प्राइसेस आप जानते हैं बढ़ गई थी। पेट्रोल हो गया था 321 रुपए पर लीटर और डीजल हो गया था 335 रुपए पर लीटर। पाकिस्तान की फ्यूल प्राइसेस की हिस्ट्री में और काफी ज्यादा लोग शॉक भी हो गए थे कि इतना ज्यादा फ्यूल महंगा हो गया। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं कि कितना फर्क पड़ा है आम इंसान की रूटीन पे, कि वो पेट्रोल कितना डलवाता है और डिफरेंट हम रेंजेस में देखेंगे एक बाइक वाले को, एक छोटी गाड़ी वाले, एक बड़ी गाड़ी वाले को कितना फर्क पड़ता है इन प्राइसेस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात करते हैं फ्यूल प्राइसेस को लेके। जो पेट्रोल की प्राइस है वो 321 रुपए पर लीटर है और अगर मैं यारिस की टैंक की बात करूं, जो कि हमारी गाड़ी है बेसिकली, तो उसमें फ्यूल का डिफरेंस पड़ा है टैंक का 2000 का। पहले 10,000 में उसका फ्यूल टैंक फुल होता था, अब 12,000 में फुल होता है। तो तकरीबन 2,000 का फर्क पड़ गया एक सब कॉम्पैक्ट सेडान वाली गाड़ी को। ठीक है, उस फैमिली पे भी असर पड़ रहा है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम 4 से 5 टैंक इस्तेमाल करते हैं महीने के, तो हमें 10,000 का फर्क पड़ा है महाना। तो अगर आपके पास एक यारिस है तो आपको अगर पहले पेट्रोल का लग रहा था 30-35 हज़ार महीने का, तो वो आपको अब 10,000 या 8,000 बढ़ जाएगा आपका। तो 8,000 इंक्रीज हो गया आपके खर्चे में से। तो ये जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और वो सोचना चाह रहे हैं कि अब हम क्या करें। हमारी गाड़ी की एवरेज 10 से 11 है शहर में, अगर वो सिविक है, और हमारी गाड़ी की एवरेज अगर हमारे पास है पड़ी करोला है तो वो भी हमें ऐसे ही दे रही है, 10, 11, 12 दे रही है, और लॉन्ग पे 15, 16 दे रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है। और मेन जो इफेक्ट इसका हो रहा है वो है जो बाइक ड्राइव करते हैं लोग, पेट्रोल बाइक ड्राइव करते हैं, डिलीवरी वाले हैं, उन पर असर पड़ा है। क्योंकि यार एक अगर आप 50 लाख की कार खरीद सकते हैं तो आप उसे 300 रुपए पर लीटर पे भी चला सकते हैं। 2,000 का फर्क आपके लिए इतना नहीं है जितना उस बंदे के लिए तो बाइक चला रहा। तो मेन चेंज अब हमें लाना है। अब आप सबसे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि पहले हमें अब मूव करना है पेट्रोल से किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, पेट्रोल से हमें मूव करना है किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे। पहले मूव आएगा आपका ईवी स्कूटर्स पे। तो जो बाइक वाली कैटेगरी है ना, इसमें आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान पहले 100 रुपए का पेट्रोल डलवा था 150 का, जैसे कोई हमारा मजदूर है या कोई आम बंदा है या कोई डिलीवरी करा रहा है, तो असर तो उस पर पड़ा ना। तो जो पहले अब 150 में आप आधे लीटर से ज़्यादा डलवा देते, अब आधा लीटर भी नहीं आना, तो असर मेन उस पर पड़ा। तो आपको शिफ्ट करना है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। सोलर प्लेट अगर आपके घर में है पड़ी, अगर किसी बंदे के घर में एक सोलर प्लेट भी है जो कि बाइक ड्राइव करता है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर नहीं है तो सोलर तो आपको कम से कम घर में जरूर लगवाने, क्योंकि कल को बिजली भी महंगी होगी इन्हीं क्राइसिस की वजह से, आपकी गैस महंगी होगी, फ्यूल तो वैसे महंगा हो रहा है, और हमारी जो प्रोडक्शन है मेन इलेक्ट्रिसिटी की वो फ्यूल और डीजल पे ही है, तो बिजली महंगी होगी। तो पहले सोलर प्लेट्स का इंतजाम कर लो, अभी से कर लो, अभी तंग हो रहे हो तो कर लो, आगे जाके फ्यूचर में काम आएंगी सोलर प्लेट्स। तो पहले बाइक वाली कैटेगरी की बात करते हैं। बाइक वाली कैटेगरी में हमें मूव करना है ईवी स्कूटर्स पर। ईवी स्कूटर्स आज से पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे पाकिस्तान में, इन हुए थे, तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चला था तब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। अब ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। ये आ रहे हैं आपके सामने ब्रांड्स जो है ईवी स्कूटर्स के, इनमें से कुछ मेरे चैनल पे रिव्यूज़ भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब क्या ना, रेंज कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है ब्रांड में, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो आपको अच्छी रेंज प्रोवाइड करें, अच्छी प्राइस प्रोवाइड करें। मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कूटर आपको मिलेगा 2,20,000 तक का है, 2 लाख का। नया CD70 आता है तकरीबन 175 का, 185 का, लास्ट टाइम चेक किया था, ऐसे है CD70 की प्राइस। तो उससे बेहतर आप एक स्कूटर ले लो ईवी। तो स्कूटर आप रोज़मर्रा के घर के काम कर सकते हो, तो वो आपको बेहतर पड़ जाएगा, फ्री पड़ेगा जब तक आपका सोलर लगा हुआ है। सोलर के बगैर ईवी स्कूटर मत लेना, वो एक अलग काम पड़ जाएगा, वो फिर एक ही एंड पड़ता है आपको, क्योंकि 4-5 साल बाद आपको बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं। 4-5 या 3 साल बाद मिनिमम, अगर आप रोज भी चला रहे हो तो बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको उसको पेट्रोल से सस्ता करना है स्कूटर को, तो आपके घर में सोलर होना चाहिए। ठीक है, सोलर प्लेट्स इंस्टॉल करवाओ और एक ईवी स्कूटर ले लो जितना जल्द हो सकता है। सोलर प्लेट्स तो मस्ट है, क्योंकि आगे आने वाला दौर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगी, तो एटलीस्ट आपके पास अपना सोर्स हो इलेक्ट्रिसिटी का। सोलर प्लेट्स हो गई। ईवी, अपने बाइक को पहले शिफ्ट कर लो ईवी पे। ठीक है, इससे यह हुआ कि जो आपके घर के रोजमर्रा के काम है वो तो चलो आप ईवी पे कर रहे हो, और जो गाड़ी है वो आप थोड़ा कम चलाना शुरू कर दो, क्योंकि आप जो छोटे मोटे काम है वो आप अपने पेट्रोल के यूजेज को तो आपने कम कर दिया ना, आपने पेट्रोल के यूजेज को, अब आप ईवी स्कूटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका यूजेज खुद ब खुद कम हो गया। तो बाइक वाली कैटेगरी को हमने कवर कर लिया है। एक आपके पास असिस्ट हो जाएगा ऐसे कि आपके जो मेन फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो जाहिर सी बात है आपका फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा।
तो ईवी स्कूटर आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी मेन फ्यूल कंजप्शन को कम कर सको और आपका ऐसे खर्चा भी बचेगा जब तक आपके घर में सोलर प्लेट्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे हमारे पास है कि अब हमें गाड़ी का क्या करना है। देखो यार, अभी काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक। मेरी जजमेंट थी 2-3 साल पहले भी मैंने भाई से कहा था कि वक्त करीब है जब पेट्रोल कार्स ख़त्म हो जाएंगी और तब वो नहीं माना होगा इतनी जल्दी लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ये तो वॉर तो बाद में आई है ना। तो यार मेन बात यही है कि आपको इवेंचुअली इलेक्ट्रिक पे जाना है। पहले कोल पे इंजन चलते थे, उसके बाद डीजल आया, फिर पेट्रोल, अब हाइब्रिड, उसके बाद जाके इलेक्ट्रिक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी नहीं है। कार लवर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कार गैस। कोई नहीं यार, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं, रिलैक्स। तो कार कौन सी लेनी चाहिए? या देखो, अगर अभी आपके पास गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल कल्टस है या सिटी है या येरिस है, या आपके पास पुरानी कोई सेडान है जैसे रिबॉन है, रिबर्थ है, एक ग्रैंडी है, तो आप अभी से टेंशन लेना शुरू हो गए हो। अभी गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक पेट्रोल, मेरे ख्याल से अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, कम से कम आपका 500 तक जाएगा पेट्रोल, और हाई ऑक्टेन पहुंच गया 600 पे। 580 से हाई ऑक्टेन है 600 तक, वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड ऑफर कर रहा है, तो हाई ऑक्टेन की प्राइसेस डिफर होती है। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है 200 टैक्स हाई ऑक्टेन पे। तो अब मेन बात हमारी ये है कि अभी आपको गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 हज़ार के पीछे आप अपनी गाड़ी बेच दो, प्रीशियस गाड़ी आपकी मनपसंद गाड़ी जो आपने रखी है उसको बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिनके पास आल्टो है उनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पास तकरीबन हाइब्रिड गाड़ी है, क्योंकि आल्टो की एवरेज 20 के इर्द गिर्द होती है, तो ईजी रहो। जो भी आप हाइब्रिड या एचईवी गाड़ी लोगे उसकी एवरेज भी 20 के अराउंड ही है, तो आल्टो वाले तो परेशान मत हो, कल्टस वाले भी परेशान मत हो, स्विफ्ट वाले भी परेशान अभी मत हो 2-3 साल के लिए, वो सेफ जोन में है, ठीक है। अब आ जाती है बात, पीछे बचते हैं हमारे पास सेडान वाले। देखो यार, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुमने एक बड़ी गाड़ी ली हुई है, तो तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो और घर में सोलर लगवा लो, 2 काम कर लो। इससे तुम्हारा जो काम है वो बेहतर हो जाएगा और इकोनॉमिकल हो जाएगा और तुम्हारी फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले 2-3 साल के प्लान पे। अब आपने जो नई गाड़ी लेनी है, पहली बात वो लेनी है हाइब्रिड। हाइब्रिड मार्केट में भी कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी अच्छी हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे आने वाले 2-3 साल में जो हमने गाड़ी शिफ्ट करनी है, पेट्रोल नहीं लेनी है। वैसे भी जो अब गाड़ी ले रहा है 60 से 70 के रेंज में, वो कोशिश करें कि मैं एचईवी क्रॉसओवर की तरफ जाऊँ, या फिर मैं ऐसी गाड़ी की तरफ जाऊँ जिसमें फीचर्स हो, और हर ब्रांड अब कोशिश कर रहा है कि एचईवी दे। एक तो इन्वायरमेंट का मसला चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसलिए ब्रांड शिफ्ट कर रहे हैं एचईवीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अच्छा स्टेप है, जाहिर सी बात है। दुनिया का ख्याल नहीं रखेंगे, दुनिया हमारा ख्याल नहीं रखेगी और बहुत मसले हो सकते हैं बाद में। तो एचईवी पे शिफ्ट करना इज़ अ गुड पॉइंट, ठीक है। अभी फिलहाल जो जिनके पास 70-80 लाख है ना, वो एचईवी आराम से ले सकते हैं। इतनी अच्छी एचईवी है 80 से 90-70, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है 50 लाख के बजट में। 50 लाख के बजट में आपको अच्छी एक्वा मिल सकती है, या आपकी स्क्रीन पर कुछ एक्वा आ रही है। और अगर आपने फ्यूल इकोनॉमी को देखना है, 40 से 30 के बजट में कल्टस और स्विफ्ट प्रेफर करूंगा मैं। कल्टस को भी छोड़ के स्विफ्ट के ले जाओ। स्विफ्ट इज़ अ गुड कार। न्यू जो स्विफ्ट है उसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, गाड़ी में फीचर्स हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, हैचबैक है। आइए है कि आपको ट्रंक स्पेस का इशू होगा, लेकिन अगर आपको सिटी में ड्राइव करनी है देन गो फॉर स्विफ्ट। और कल्टस VXL भी अच्छी गाड़ी है, शहर के लिए कोई मसला नहीं है उसमें। तो ये वो 2 गाड़ियां हैं जो फ्यूल एवरेज में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा मज़ा देंगी। और अगर आप 30 में जा रहे हो तो कल्टस को अवॉइड करके वैगनार की तरफ जाओ, उसकी भी फ्यूल एवरेज अच्छी है। कल्टस इतनी अच्छी नहीं लेकिन अच्छी है। तो सुजुकी को प्रेफर कर सकते हो आप 30-40 के बजट में। फुल सेडान आपको मेरे ख्याल से अभी इतनी नहीं लेनी चाहिए अगर आपकी विद इन सिटी ट्रैवल ज़्यादा है। लॉन्ग रूट पे भी अगर आप जाते हो तो आप वैसे भी मोटरवे की स्पीड कम हो चुकी है, तो हैचबैक आपको इतना मसला नहीं करेगी। मेरी जजमेंट ये है कि पेट्रोल अब 500 पे ही रहेगा। अगर जंग खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी पेट्रोल वापसी कम से कम 300 से नीचे नहीं जाएगा। 300 इज द फिक्स रेट, यहाँ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे नीचे पेट्रोल नहीं जाएगा। वैसे जंग के हालात का मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो कि मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी जजमेंट है, जंग आसानी से खत्म नहीं होने वाली। कम से कम ये 2-3 महीने तो चलेगा, और अगर 2-3 महीने चलता तो पेट्रोल कम से कम आपका 600-700 पे चला जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। तो कम से कम आपके पास सोलर प्लेट्स होनी चाहिए ताकि आप बिजली, गैस और पेट्रोल को मैनेज कर सको। अच्छा, गाड़ियाँ मैं रिकमेंड कर रहा था अगले आपके 2-3 आने वाले सालों में। अगर कोई गाड़ी अभी चेंज कर रहा है तो उसके लिए ये है कि अभी वो हाइब्रिड ले ले, और या फिर अगर उसका बजट 30-40 का है तो फिर वो सुजुकी को प्रेफर करे, कल्टस, वैगनार और स्विफ्ट। ये वो स्टेजेस हैं। अगर आप बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं जो सुजुकी ऑफर करता है, बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं जो सुजुकी ऑफर करता है, दैट इज स्विफ्ट को प्रेफर करता है। अगर आपको कोई टॉप क्लास गाड़ी चाहिए जैसे स्विफ्ट है, वो आपको 46-47 की मिल जाएगी। वैसे 47 के ना जाना, मिड 40s में ही रहना स्विफ्ट की, क्योंकि वैल्यू डबल नहीं होता, फिर 50 में और गाड़ियाँ आ जाती हैं।
50 से 60 में आपको बेस्ट एक्वा मिल जाती है, 40s में भी एक्वा मिलती है, लेकिन इतनी पुरानी गाड़ी मैं सजेस्ट नहीं करता, वो भी जैपनीज़, क्योंकि पुरानी जैपनीज़ आपको बहुत तंग करती है गाड़ी। तो फिर ये कल्टस है आपकी रेंज में। अच्छा, जो कुछ लोग गाड़ियाँ चेंज करना चाह रहे हैं ना, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्रॉस ओवर में, जैसे कि है हमारे पास 70+ रेंज आती है। कुछ ट्रेंडिंग गाड़ियों का नाम लूँगा मैं, जैसे जैको है, उसके बाद हमारे पास BYD की फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है हेवल है, क्रॉस है, बहुत सी गाड़ियाँ, ठीक है। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट वो होती है जो कि सबके लिए अच्छी, ठीक है। मेरा कोई ये पर्सनल बायस नहीं होता कि ये गाड़ी अच्छी है तो यही लो, ये ब्रांड अच्छा। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार आपको जो गाड़ियाँ स्किप करनी है ना, वो भी फिलहाल स्किप करनी है आपको। जैको स्किप कर दो, जैको J5 है ना, जैको J5 का स्किप करेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो लॉन्च नहीं हुई, अभी उसके ब्रांड की इतनी वैल्यू नहीं है। जब वो आएगी मार्केट में सर्वाइव करेगी, कोई मसला होगा, ऊंच नीच होगी, इसलिए अभी उसको स्किप कर दो। इस्टेब्लिश ब्रांड जो हमारे पास है वो है MG ने काफ़ी ज़्यादा जगह बना लिया है, हेवल ने काफ़ी ज़्यादा जगह बना लिया है, MG ने काफ़ी ज़्यादा जगह बना लिया है, तो इनकी तरफ जाना ज़रूर। सिंपल और शान है वो मत लेना, उसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी कम है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी HEVs की है। हेवल ले लो। और हाँ, MG की यार एक बहुत अच्छी बेहतरीन गाड़ी है जिसकी उसमें यार क्या कि वो PHEV है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हैं, चार्ज भी हो सकती है, हाइब्रिड भी है, तो उसकी रेंज तकरीबन 1100 किलोमीटर जाके बनती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। उसकी यार एक तो ब्रांड काफ़ी अच्छा है MG, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और एक बिल्ड क्वालिटी और शेप जो होती है ना गाड़ी की अट्रैक्टिव होती है। मैं शाम में अंदर बैठा, गाड़ी अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी MG और टोयोटा ऑफर करते हैं। 80-85 के दरमियान क्रॉस आपको मिल जाती है अच्छी गाड़ी, तो वो भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप टोयोटा को प्रेफर करते हो। तो उसकी एवरेज भी शहर में बहुत अच्छी है, उसकी एवरेज शहर में 20 है ऑलमोस्ट, ठीक है। हेवल ले लो अगर आपके पास 90-80 है। जूलियन मत लेना, H6 इज मच बेटर, वो भी देख लो। जैको में यार, जैको की जहाँ तक बात है कि जैको अभी J7 अच्छी है, कुछ हद तक बेस्ट नहीं है, उससे भी अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं टूसॉन लेना चाहूँगा, मैं J7 नहीं लूँगा। नहीं, टूसॉन इज द बेस्ट अमंग ऑल क्रॉस ओवर HEVs जो कि अभी आ रही है। हेवल से भी अच्छी मेरे दिल के करीब है टूसॉन। जब आप उस गाड़ी में बैठोगे आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इवन स्पोर्टेज और टूसॉन जो नहीं आई हुई है, उनका यार कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान में जितनी भी HEVs आ रही है, सिंपल, ठीक है। और नई एलांट्रा भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप सेडान प्रेफर करते हो तो वो गाड़ी भी बहुत अच्छी है। ये 3 गाड़ियाँ मेरी फेवरेट हैं। अगर आप 80 से 1 करोड़ के बजट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये 3 गाड़ियाँ जरूर कंसीडर करना। टूसॉन थोड़ी महंगी है, 120 है, और स्पोर्टेज 110 की है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये भी ब्रैकेट है। और नीचे वाला जो ब्रैकेट है 30 से 40 का, उसमें सुजुकी प्रेफर करो, कल्टस या स्विफ्ट, और सिटी भी ले सकते हो आप, एक्वा, रेस, ये गाड़ी कंसीडर करो। उसके बाद स्विफ्ट, कल्टस, अगर प्राइस रेंज आपकी 20 से 30 है तब आप आल्टो आपके पास है, वो बेस्ट कार है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, शहर में चलाने के लिए आल्टो अच्छी है। और वैगनार भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप बेहतर चाहते हो आल्टो से। तो ये कुछ न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया समरी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ये खबर ये आ रही है कि पेट्रोल बढ़ने वाला है 544 पर लीटर रुपीस, और एक अफवाह आ रही है कि डीजल चला जाएगा 790 लीटर रुपीस। ये वाली खबर जो है इसमें दोनों में ये है, और एक यार ये कि इसी 1-2 दिन में 11 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाएगा और डीजल भी इसी तरह 11-20 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। तो पेट्रोल तो या डीजल बढ़ेगा, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि यार जंग चल रही है। जंग सीज फायर के बारे में देखो, मीटिंग्स पे अभी न्यूज़ आती है कि मज़ाकरात हो रही है, फिर कहते हैं नहीं हो रही, ईरान ने ऐसे किया वैसे किया, वो खबर आपको बेहतर न्यूज़ चैनल पर मिलेगी। अभी ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, दैट श्योर। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कब तक होल्ड करती है वो मुझे नहीं पता। अगर आपके पास एक फुल सेडान है तो आपको जल्दी से, अगर आपके घर में सोलर, दैट्स गुड, आपके घर में अगर सोलर प्लेट्स हैं, फिर आपको एक EV स्कूटर ऐड कर लेना चाहिए। उससे आपका क्या कि फ्यूल की कंजप्शन है ना कम हो जाएगी, और एक अच्छा आउटकम आएगा ओवरऑल आपकी फ्यूल कंजप्शन पे, तो आप इस तरह सेफ रहोगे। 30-40 के बजट में जो हैचबैक्स जिन्होंने रखी हुई है, जिनके पास कल्टस है, स्विफ्ट है और आल्टो है, उन्हें 2-3 साल कुछ नहीं करना, बस ट्राई करें कि वो भी एक स्कूटर ले लें अगर उनके घर में सोलर है। तो इस तरह आपको स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी कि वैसे भी लॉकडाउन लग जाएगा, अगर जंग ज़्यादा रही तो हो सकता है लॉकडाउन ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाए। तो कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा स्मार्ट करें और पेट्रोल को कम से कम यूटिलाइज करें, ठीक है। और अगले आने वाले 2-3 सालों में आपको कोशिश करनी है पेट्रोल कार नहीं लेनी, जिनको शौक है वो ले लें, उनको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाइब्रिड पे शिफ्ट करो। हाँ, मेन पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गया, इलेक्ट्रिक कार्स पे भी जंप करें ना करें। इलेक्ट्रिक कार को यार अभी 5 साल देर है, वो सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके पास एक प्राइमरी कार है, एज अ सेकेंडरी कार वो रख सकते हैं।
आजकल इन जो 80 लाख में है वो BYD ऑटो है, 90 में आ रही है 370 और 80 के में आ रही है ऑटो 2। तो वो भी अच्छी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इन, उनकी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। फिर इलेक्ट्रिक की दीपाल आती है, उसके बाद फुली इलेक्ट्रिक में किया की भी गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 40-50 की वो मत ले लेना प्लीज़, वो बिकेंगी नहीं और फिर बड़ा मसला बनेगा, वो गाड़ियाँ नहीं लेनी। इलेक्ट्रिक कार्स आपने सिर्फ इन्वेस्ट करना है अबव 70, वो भी BYD ऑटो से स्टार्ट करना। उससे नीचे इलेक्ट्रिक कार मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल मत लेना इलेक्ट्रिक कार। और इलेक्ट्रिक कार तब लेनी है जब आपके पास कोई और गाड़ी पेट्रोल कार हो, तो भी 5 साल तक नहीं करना। उसकी मैं ये वजह कह रहा हूँ कि सेकंड कार यार जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है ना वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, और आउट ऑफ सिटी ट्रैवल आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लाहौर तक आप कर सकते हो, फिर एक दिन लाहौर स्टे करना पड़ेगा, फिर इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एक और गाड़ी है तो आप डायरेक्ट इस्लामाबाद जा सकते हो। बेशक वो खड़ी रहे, पुरानी हो, जैसे कि बॉर्न और रिबर्थ हो, वो आपको इस्लामाबाद ले जाए, लेकिन आपके पास 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम तब होनी चाहिए। एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए इलेक्ट्रिक के केस में अभी के लिए। 5 साल बाद हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रिक स्टेशन आ जाए, तब आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जाओ इलेक्ट्रिक के लिए, फ़ौरन जाओ। और वैसे अब हर ब्रांड कोशिश कर रहा है कि अपनी हर कार के वेरिएंट में एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी दे। तो अब जो नई करोला आएगी वो भी हो सकता है, हाइब्रिड तो कंफर्म आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए क्या पता। अब ट्रेवो इंपोर्ट करा रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी ट्रेवो ई आ चुका है। रेवो की नई जनरेशन है जिसे 9th जनरेशन कह रहे हैं, तो उसमें भी फुली इलेक्ट्रिक इज़ अ नीड ऑफ अपकमिंग जनरेशन। तो इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अभी कोशिश करो यार, पैनिक बटन ना दबाओ, और कोशिश यही है मेन कि स्मार्ट तरीके से चलो, स्मार्ट तरीके से चलोगे अल्लाह खैर करेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि जंग बंद हो जाए ताकि बेहतर ही। तो यही तरीका है, स्मार्ट तरीका है जिससे आप अपनी फ्यूल कंजप्शन बचा सकते हो। सोलर प्लेट्स की तरफ जाओ, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने क्या क्या सोचा, मेरे सवाल पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में सबको रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।